कहानी वीर घोड़ा अर्जुन। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक शानदार घोड़ा रहता था। वह दूधिया सफेद रंग का था। उसकी आंखें चमकदार और चाल बिजली जैसी तेज। अर्जुन किसी आम घोड़े जैसा नहीं था। वह समझदार, वफादार और बेहद बहादुर था। अर्जुन का मालिक था वीर प्रताप, जो एक सैनिक था। प्रताप और अर्जुन की दोस्ती ऐसी थी जैसे आत्मा और शरीर की। वे दोनों हर युद्ध में साथ जाते और अर्जुन की तेजी ने कई बार प्रताप की जान बचाई थी। एक दिन की बात है। राज्य की सीमा पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। राजा ने सब वीरों को बुलाया और बोला, जो कोई इस खतरे को टालेगा, उसे मैं अपना सेनापति बना दूंगा। प्रताप और अर्जुन तैयार हो गए। लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। जंगलों से होकर जाना था, जहां भेड़िए, सांप और दलदली जमीनें थीं। पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने प्रताप को अपनी पीठ पर बैठाया और तूफान की तरह दौड़ पड़ा। मौत के मुंह से वापसी। रास्ते में एक जगह दलदल में प्रताप फंस गया। तभी अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई, अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और प्रताप को खींचकर बाहर निकाला। उस दिन गांव वालों ने देखा कि एक घोड़ा भी इंसान की तरह जान बचाने वाला दोस्त हो सकता है। अंत में प्रताप और अर्जुन दुश्मनों के शिविर में पहुंचे। अर्जुन की चाल इतनी तेज थी कि दुश्मन कुछ समझ ही नहीं पाए। प्रताप ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अर्जुन ने उसे हर मोड़ पर संभाला। सम्मान और याद। युद्ध जीतने के बाद राजा ने प्रताप को सेनापति बनाया, लेकिन उसने कहा, इस जीत का असली हकदार मेरा अर्जुन है। राजा ने घोड़े को सोने की मूर्ति और विशेष सम्मान से नवाजा। गांव में अर्जुन की बहादुरी की कहानियां बच्चों को सुनाई जाने लगी। सीख। वफादारी, बहादुरी और सच्चे साथ की कोई जात पात या भाषा नहीं होती, चाहे वह इंसान हो या घोड़ा। कहानी का शीर्षक, गेम का जुनून, जीवन का नुकसान। भाग 1, अर्जुन और उसका छोटा सा संसार। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला 14 साल का अर्जुन पढ़ाई में होशियार तो नहीं था, लेकिन स्मार्टफोन के गेम्स में उसकी तेजी गांव भर में मशहूर थी। उसका सबसे पसंदीदा गेम था गरेना फ्री फायर, एक ऐसा गेम जहां खिलाड़ी मैदान में उतरकर एक दूसरे से लड़ते हैं और विजेता बूया कहलाता है। अर्जुन का परिवार मध्यम वर्गीय था। उसके पापा रमेश प्रसाद एक प्राइवेट स्कूल में क्लर्क की नौकरी करते थे। महीने की तनख्वाह 18,000 रुपए, जिसमें से घर चलाना ही मुश्किल था। लेकिन रमेश ने कभी बेटे की खुशियों में कमी नहीं आने दी। बस 10 मिनट और, मम्मी। अर्जुन रोज सुबह स्कूल के लिए तैयार होने से पहले यही कहता, क्योंकि वो डेली रिवॉर्ड्स का इंतजार कर रहा होता। भाग 2, गेम की लत और टॉपअप का लालच। फ्री फायर में अर्जुन को सबसे ज्यादा पसंद था डायमंड्स से हथियारों के नए स्किन्स और कैरेक्टर्स खरीदना। शुरू में उसने कुछ यूट्यूबर्स को देखा जो महंगे स्किन्स और रॉयल पास खोलते थे। उसे लगा, अगर मेरे पास भी ये सब हो तो मैं भी स्टार प्लेयर बन जाऊंगा। एक दिन अर्जुन को अपने पापा का फोन हाथ लग गया, जिसमें नेट बैंकिंग ऐप खुला रह गया था। बस फिर क्या था, अर्जुन ने टॉपअप शुरू कर दिया। पहले 80 रुपए, फिर 240, फिर 800 और धीरे धीरे उसने टॉपअप करते करते 25,000 रुपए उड़ा दिए। भाग 3, पापा का गुस्सा और माँ की आंखें। जब रमेश जी को बैंक से लो बैलेंस अलर्ट का मैसेज आया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके अकाउंट में सिर्फ 74 रुपए बचे थे। ये कैसे हो गया? मैंने तो सिर्फ बिजली का बिल भरा था, उन्होंने कहा। जब उन्होंने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखी तो पाया फ्री फायर टॉपअप 2400, 600,
1200 और ऐसे दर्जनों। अर्जुन को बुलाया गया। वो काम पता हुआ आया। तूने ये सब किया है? रमेश ने चीखते हुए पूछा। अर्जुन चुप रहा। फिर धीरे से बोला, मैं टॉप प्लेयर बनना चाहता था पापा। सबके पास स्किन्स थे, मेरे पास कुछ नहीं था। उस दिन अर्जुन के पापा ने पहली बार उसे थप्पड़ मारा। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, तेरे पापा ने तेरी स्कूल फीस के लिए वो पैसे बचाए थे, अब क्या होगा? भाग 4। स्कूल में शर्मिंदगी और अकेलापन। पैसों की कमी के चलते अर्जुन की स्कूल फीस समय पर नहीं जमा हो सकी। क्लास टीचर ने सबके सामने उसे खड़ा कर दिया। जब तक फीस नहीं भरोगे, क्लास में बैठने की इजाजत नहीं है। अर्जुन ने नजरें झुका ली। दोस्त भी अब दूरी बनाने लगे थे। कोई कहता, ये तो गेम खेलकर पागल हो गया है। कोई हंसता, कोई ताना मारता। अर्जुन पहले जैसे जोशीले अंदाज में गेम नहीं खेल पा रहा था। अब वो गिल्ट, शर्म और पछतावे के बीच खुद को खोता जा रहा था। भाग 5। पापा की हालत और उधारी का बोझ। रमेश जी को अब किराने वाले, दूध वाले और स्कूल से उधारी की याद दिलाई जाने लगी थी। उन्होंने कुछ रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन जवाब मिला, भाई, बच्चे को ही कंट्रोल में रखो। इतना फोन कौन देता है? घर का माहौल भारी हो गया। माँ चुपचाप बैठी रहती। पापा ऑफिस से लौटकर सीधे बिस्तर पर लेट जाते। अर्जुन को अब समझ में आने लगा था कि उसकी एक गलती ने पूरे परिवार को अंधेरे में धकेल दिया है। भाग 6। अर्जुन का आत्मसुधार और संघर्ष। एक दिन अर्जुन ने खुद से वादा किया, अब मैं गेम नहीं, जिंदगी खेलूंगा। उसने अपना फोन खुद ही माँ को लौटा दिया और कहा, इसकी जरूरत नहीं मुझे अब। वो स्कूल गया, प्रिंसिपल से माफी मांगी और 1 महीने में फीस भरने की मोहलत मांगी। शाम को वो मोहल्ले की एक साइकिल दुकान पर काम करने लगा। दिन के 2 घंटे वो दुकान में टायर पकड़ता, पंचर बनवाता और 100 रुपए रोज कमाने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी छोटी सी कमाई से पहले माँ के लिए चाय पत्ती लाई, फिर पापा के लिए पेन। भाग 7। अंत में शिक्षा और भावुक निष्कर्ष। 3 महीने बाद अर्जुन ने स्कूल की फीस खुद जमा की। प्रिंसिपल ने कहा, बेटा, गलती करना गलत नहीं, गलती से सीखना जरूरी है। अर्जुन अब हर रविवार बच्चों को एक वर्कशॉप में मोबाइल गेमिंग की लत से बचने की शिक्षा देता है। वो अपने अनुभवों से उन्हें बताता है कि कैसे एक छोटी सी गलती जिंदगी को तबाह कर सकती है। उसके पापा की आंखों में आज गर्व होता है और माँ की ममता फिर मुस्कुराने लगी है। अर्जुन ने अंत में यह सीखा, गेम खेलो, लेकिन जिंदगी को हारने की कीमत पर नहीं। कहानी का नाम, जादुई गाय और गांव का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव चंद्रपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम दीपू था। दीपू बहुत ही सीधा सादा और मेहनती था। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन ईमानदारी से जीवन बिताते थे। उनके पास खेत तो थे, लेकिन हल चलाने के लिए कोई बैल नहीं था। उनकी सारी उम्मीद एक बूढ़ी सी गाय पर टिकी थी, जिसका नाम था गौरी। गौरी आम गायों जैसी दिखती थी, सफेद रंग, बड़ी बड़ी आंखें और शांत स्वभाव। लेकिन दीपू को हमेशा लगता था कि गौरी कुछ खास है। एक रात, जब दीपू खेत से लौट रहा था, उसने देखा कि गौरी खेतों में अकेली घूम रही है और उसके पैरों के नीचे से सुनहरी रोशनी निकल रही है। दीपू हैरान रह गया। वह चुपचाप गौरी के पीछे चलने लगा। गौरी एक पुरानी गुफा की ओर बढ़ी और अचानक उसमें गायब हो गई। दीपू भी हिम्मत करके गुफा के अंदर गया।
अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुफा में एक जादुई दुनिया थी। वहां हरे भरे पेड़, चमकते फूल और उड़ते हुए पक्षी थे जो इंसानों की तरह बोल रहे थे। गौरी वहां एक बोलने वाली जादुई गाय बन चुकी थी। गौरी ने दीपू से कहा, मैं इस धरती पर भगवान की भेजी गई एक विशेष गाय हूं। मेरा काम है नेक दिल लोगों की मदद करना। तुम और तुम्हारे परिवार ने हमेशा मुझे प्रेम और सम्मान दिया, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूं। गौरी ने जमीन पर अपना पैर पटका और वहां से एक सोने का बीज निकला। इसे अपने खेत में बो देना। हर महीने यह बीज एक सोने का फल देगा, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल जरूरत के लिए करना, लालच मत करना। दीपू ने गौरी का धन्यवाद किया और बीज लेकर घर आया। उसने उसे खेत में बो दिया और अगले महीने सच में वहां से एक सोने का फल निकला। धीरे धीरे दीपू का परिवार गरीबी से बाहर निकल आया, लेकिन उन्होंने कभी भी उस फल का दुरुपयोग नहीं किया। गांव वाले जब यह बात जानते तो दीपू सबको यह नहीं बताता कि असली राज क्या है, लेकिन वह जरूर कहता, अगर आप अपने जानवरों से प्रेम करेंगे और स्वार्थ छोड़ देंगे तो प्रकृति भी आपको आशीर्वाद देगी। कुछ लालची लोग जबरन उस खेत से बीज चुराने आए, लेकिन उस दिन खेत में जोर की आंधी आई और वो सब बेहोश हो गए। जब जागे तो उनकी सारी यादें उस बीज और जादुई गाय से मिट चुकी थी। आज भी लोग कहते हैं कि चंद्रपुर गांव की जमीन में कोई जादुई शक्ति है, और अगर आप सच्चे दिल से काम करेंगे तो गौरी आपके सपनों में आकर आपको रास्ता दिखाएगी। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और लंबा या कॉमिक स्टाइल में भी बना सकता हूं। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई और इसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल CM2 हिंदी कहानी को सब्सक्राइब कर दो।